जेरेमी वेट को तो आप सब जानते ही होंगे, वो रिवर मॉन्स्टर वाला शो कभी ना कभी तो देखा ही होगा। जब उन्होंने रिवर गंगा का पानी टेस्ट किया तो रिजल्ट ने पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्होंने सच दिखाया या हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं? I'm Jeremy Wade. For 35 years, I've been tracking down freshwater monsters. That is a big fish. जिन्हें जेरेमी वेट के बारे में नहीं पता तो उन्हें बता दूं, जेरेमी वेट कोई रैंडम ब्लॉगर या यूट्यूबर नहीं है। वो एक ट्रेन्ड बायोलॉजिस्ट और फ्रेश वाटर एक्सपर्ट है। उन्होंने अमेज़न और कंगो जैसे डेंजरस रिवर्स में रिसर्च किया है और रिसेंटली वो इंडिया आए थे और इंडिया में भी गंगा का रिवर का पानी टेस्ट किया। उन्होंने गंगा से पानी लिया और एक सिंपल केमिकल टेस्ट किट यूज़ की। सेम टेस्ट उन्होंने पैक्ड मिनरल वाटर पे भी किया ताकि कंपैरिजन क्लियर हो। तो यहीं से शुरू होता है असली डिस्कशन। यहाँ मेन कंसर्न है जो उन्होंने टेस्ट के रिजल्ट बताए। टेस्ट का फोकस था फीकल कोलिफॉर्म काउंट पर। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन या एनिमल वेस्ट से आता है। तो इंडिया में रूल्स ये कहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर में फीकल कोलिफॉर्म काउंट 0 होना चाहिए और अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो स्विमिंग के लिए ये काउंट 500 से कम होना चाहिए। अब जरा सोचिए, गंगा का जो टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या आया होगा। चलिए थोड़ा गेस करते हैं, क्या लगता है आपको? 1000, 5000, 10,000 होगा? पर नहीं, रिजल्ट सुन के आप शॉक हो जाएंगे। रिजल्ट था पूरा 82,000। यस, 82,000। ऑनेस्टली ये नंबर मैंने या फिर आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इस फीकल काउंट के पानी में तैरना तो दूर की बात, हाथ धोने से भी बीमारी का रिस्क हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। स्किन इन्फेक्शन, स्टमक इशू और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स तक हो सकते हैं। और ये कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये बेसिक मेडिकल रियलिटी है। अब एक बात क्लियर करना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा गंगा का पानी ही गंदा है। ये टेस्ट एक स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक सैंपल का रिजल्ट है। सिटीज के आसपास ये अनफॉर्चुनेटली कॉमन हो गया है आजकल। गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स भी मानते हैं कि कुछ जगह पानी साफ है और कुछ जगह सीवेज मिक्स होकर पोल्यूटेड है। लेकिन प्रॉब्लम को डिनाई करना भी सॉल्यूशन नहीं है। हम नदियों की पूजा तो बहुत करते हैं, आरती, दीप, फूल, माला, सब कुछ। लेकिन सच में एक सवाल है मेरा, क्या हम नदियों की इज्जत करते हैं? क्या प्लास्टिक फेंकते टाइम, सीवेज वाटर फेंकते टाइम, इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते टाइम हम ये सोचते हैं कि हम इसी गंगा की पूजा करते हैं? एक बार ये सवाल आप खुद से पूछ के देखिए। फेथ तब मीनिंगफुल होती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ हो। जेरेमी ने गंगा को बदनाम नहीं किया, उन्होंने एक मिरर दिखाया है। साइंस हमें प्रॉब्लम्स बताता है और फेथ हमें उनके सॉल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी देती है। सवाल ये नहीं है कि जेरेमी वहाँ सही था या गलत। सवाल ये है कि क्या हम अपने नदियों को साफ रखने के लिए सच में कुछ कर रहे हैं? आप खुद बताइए। But this is what we call cosmetic. It appears to be beautiful, looking nice. But what is the reality? Nothing has been done.